दूसरी लहर में कोविड के मरीजों में ज़्यादा गंभीर लक्षण आप देखे जा रहे हैं। कईयों को स्टेरॉइड्स देकर उन्हें बचाया जा रहा है, लेकिन ऐसे स्टेरॉइड्स की हैवी डोज से कई मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी हो रही है, जिसमें कुछ गंभीर मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। कोविड से जंग जीत चुके 44 साल के नितिन शिंदे अब म्यूकोरमाइकोसिस के कारण अपनी आंख खो चुके हैं। पत्नी तकलीफ के दूसरे दिन से ही अस्पताल के चक्कर काट रही थी, लेकिन संक्रमण बढ़ने के कारण एक आंख निकालनी पड़ी। मैं पहले दूसरे दिन से भाग रही हूँ, तो भी चौथे दिन तक या तीसरे दिन तक मेरे पति की हालत इतनी बेकार हो गई कि उनके मुंह से और इसे से खून आने लगा केएम हॉस्पिटल में। फिर मुझे नज़दीक में जो हॉस्पिटल मिला, उसको रात को मैंने लायंस क्लब में वहाँ पे उनको शिफ्ट किया। जब भी वो एडमिट हुए तभी उनके शुगर्स काफ़ी हाई थे, किडनी के ऊपर असर हुआ था, तो उनका लेफ्ट साइड का जो आँख था वो पूरी तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से ख़राब हो चुका था। और अगर ज़्यादा समय अगर रुकते थे तो ये बीमारी ब्रेन तक पहुँच सकती थी, और उसमें इसका मोर्टालिटी रेट जो है ब्रेन तक पहुँचे तो बहुत हाई रहता है। करीबन 6 से 7 घंटे तक ये सर्जरी चली, काफ़ी मेजर सर्जरी थी, और इसमें पेशेंट की एक आँख अनफॉर्चुनेटली हमको निकालनी पड़ी, लेकिन वो पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। नाक से शुरू होती है, आंख और दिमाग तक फैलती है। मुंबई में बीएमसी के बड़े अस्पताल सायन ने बीते 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 30 मरीज देखे हैं। 6 की मौत हुई है, 11 की एक आंख निकालनी पड़ी। ये जानलेवा बीमारी है। इनमें हमारे जो 30 पेशेंट मैं बोल रही हूँ, उनमें से 11 में आंख निकालनी पड़ी है। एक यंग पेशेंट 47 इयर्स ओल्ड की पेशेंट, उसकी दोनों आंख निकालनी पड़ी क्योंकि दोनों आंखों में ये इन्फेक्शन हुआ था। और हमारे यहाँ इन 30 पेशेंट में से 6 पेशेंट हम बचा नहीं पाए। तो इसकी जो एक्चुअल मॉर्टेलिटी जो है, जो हम बोलते हैं कि जिसमें इन परसेंटेज में अगर बोलें तो इसकी मॉर्टेलिटी कहीं भी दुनिया में 50% है, यानी 10 में से 5 पेशेंट इसको हम लोग बचा नहीं सकते अगर ये बीमारी बहुत फैली हुई है। कोरोना ठीक करने वाली बीमारी स्टेरॉइड हेवी डोज दवा से इम्यूनिटी कम होना या फिर शुगर लेवल बढ़ने के कारण कई मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी घर कर रही है। मुंबई के ईएनटी स्पेशलिस्ट एक हफ्ते में ऐसे 4 से 5 मरीज देख रहे हैं। लास्ट वीक में ही हम लोग ने अभी करीबन 4 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, जिसमें से 2 पेशेंट का जो है आँख की रोशनी चली गई थी। और ऐसा देखा गया है कि ये स्टेरॉइड जो है और इवन डायबिटीज़ पेशेंट का इम्यूनिटी कम कर देता है, इससे ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये स्टार्ट होता है नाक से, नाक के बाद धीरे धीरे आँख में फैलता है। तो आँख में जब फैल जाएगा तो आँख की रोशनी, आँख लाल होना, आँख में सूजन होना, आँख के आजू बाजू सूजन होना, और एकदम एंड में ये ब्रेन में पहुँच जाता है। ये जैसे ही ब्रेन में पहुंचता है, पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट 80% तक हो सकता है। इस महीने में 15 से ऊपर केसेस मैं देख चुकी हूं और मेरे कलीग्स पूरे 40 के ऊपर भी केसेस लोगों ने देखे हैं। पहले ईएनटी डॉक्टर्स नाक से कंफर्म करके टेस्ट करते हैं और फिर एंटी फंगल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन के द्वारा से, या सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। आँख में ज़्यादा बढ़ने से पूरी आँख निकालने भी पड़ सकती है। नॉर्मल इंसान में पहले ये केसेस जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते थे, ज़्यादा डायबिटीज़ होने से होता था, कोई और वजह से इम्यूनोसप्रेशन होने से ज़्यादा होते थे ये केसेस, पर पूरे प्रपोर्शन में देखा जाए तो काफ़ी कम थे। इस साल में ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो कोविड पेशेंट में ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है, उसमें वो ज़्यादा एग्जैजरबेट हो जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस 2 से 3 दिन नाक में रहता है और फिर आंख की ओर बढ़ता है। नाक से खून निकलना या देखने में हल्की भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोविड के बाद की ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की जंग और भी ज्यादा घातक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।